Hello students, we are going to start a new chapter, chapter 12 changing times. Changing मतलब बदलाव, बदलते रहना. Times मतलब समय, बदलता समय. जैसे आपने अपने दादा दादी और अपने पेरेंट्स को बोलते हुए सुना होगा कि मेरे टाइम पे तो ये चीज़ नहीं थी, मेरे टाइम पे तो इतनी फैसिलिटी नहीं थी। तो वैसे ही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे टाइम टू टाइम चेंजेस हुए रिगार्डिंग हाउसेस। पहले के हाउसेस किससे बनते थे और अब के हाउसेस कैसे बनते हैं। As you can also see in the picture, ये पहले का घर है आपके दादा दादी पेरेंट्स के टाइम का। तो देखिए इसमें ये घर और आज के घरों में आप देखिए कितना डिफरेंस है। सो दैट डू मीन बाय चेंजिंग टाइम्स। ओके, ये घर जो होते हैं पहले स्ट्रॉ से बने होते हैं, अनबेक्ड ब्रिक से बने होते हैं, मड से बने होते हैं मोस्टली दीज हाउसेस। हमारे दादा दादी और पेरेंट्स के टाइम के घर ऐसे ही होते थे, बट टुडे यू कैन ऑल्सो सी दिस चेंजेस। टुडे यू कैन सी अ न्यू मॉडल हाउस। सो हम इस चैप्टर में जो हाउसेस में क्या क्या चेंज हुआ टाइम टू टाइम आपके दादा दादी आपके पेरेंट्स और जस्ट नाउ टाइम पे, वो हम पढ़ेंगे। सो एज आई एम शोइंग यू द पिक्चर ऑफ न्यू मॉडर्न हाउसेज ऑल्सो दिस यू कैन सी। आपको कितना डिफरेंस लग रहा है। देयर आर मिरर, सो मैनी ऑफ डेकोरेटिव थिंग्स देयर. You can see a different marbles there. You have these types of marbles now present here, available here. These are the tiles जो हम लगा सकते हैं. वॉल पे भी we can do many designs as you can see in the picture. So this is the chapter is all about. So let's get started. Chapter 12 Changing Times, बदलता समय. My name is Chetan Das. Many years ago, I used to teach children like you. These days, I spend my time by writing about the days when I was young. I would love to share some of these with you. So, ये स्टोरी चेतन दास के बारे में है. बहुत साल पहले वो भी हमारी तरह बच्चों को पढ़ाते थे. अब वो बूढ़े हो गए हैं तो वो अपना टाइम अपनी पुरानी यादों को लिखने में टाइम स्पेंड करते हैं और वो कुछ हमसे अपनी यादें भी शेयर करना चाहते हैं. ओके, सो वी हैव डिफरेंट स्टोरीज विद द टाइटल्स. हमसे शेयर करेंगे कि जब वो यंग थे तो क्या क्या चेंजेस आए और अब जब वो ओल्ड हो गए तो क्या क्या चेंजेस हैं. द स्टोरी टाइटल इज़ अ बिग मूव, एक बड़ा कदम. आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वॉज 9 years old. It must have been over 60 years ago. चेतन दास is telling that मुझे याद है जब मैं 9 years का था, आज से 60 years पहले. So it means चेतन दास अभी old है बहुत. That was when we lived in Dera Ghazi Khan. Today this place is in Pakistan. जब वो 9 years के थे तो वो डेरा गाजी खान में रहते थे जो कि अभी प्रेजेंटली पाकिस्तान में है. At that time, there were a lot of problems all around us. I could not understand what was happening. उस टाइम पे जब वो 9 years के थे तो उस टाइम पे डेरा गाजी खान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और चेतन दास को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है. One day, Baba told us that we had to leave our village and move to another place. I was sad to leave my house and my village. Here Chetan Das is telling that एक दिन उनके बाबा ने बोला कि हमें अपना विलेज अपना प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होना पड़ेगा. चेतन दास was sad कि उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा. That was where I had all my friends. All of us, Baba, Amma, my younger brothers and sisters, and I took a train to come here, near Delhi. चेतन दास was sad कि उन्हें अपने फ्रेंड्स को छोड़ के जाना पड़ेगा. सो एट लास्ट बाबा अम्मा और उनके छोटे भाई बहन सब दिल्ली आ गए. लाइक अस मैनी पीपल
from our area also moved. People were saying that our country was being divided into two, India and Pakistan. जैसे हम आए वैसे ही और लोग भी दूसरे एरिया में शिफ्ट हुए। लोगों का ये कहना था कि हमारी कंट्री दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, इंडिया एंड पाकिस्तान। पीपल फ्रॉम इंडिया went to Pakistan, just like we moved to India. For some time, we all stayed in a camp. We lived in big tents that were put up in a huge ground. Now Chetan Das is telling that बहुत लोग इंडिया से भी पाकिस्तान को चले गए और हम दिल्ली में कुछ टाइम के लिए कैंप में रहे, जो कि हमने बिग टेंट बनाए एक ह्यूज से ग्राउंड में। मूविंग नेक्स्ट, द स्टोरी टाइटल इज अ न्यू होम। वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड in Sohna village. He said that we could build our house there. I was very happy. एक दिन चेतन दास के बाबा ने उन्हें बताया कि उन्हें सोहना विलेज के पास कुछ ज़मीन मिली है। उन्होंने कहा कि चलो हम अपना एक घर बनाते हैं। ये सुनकर चेतन दास was very happy. Baba and Amma worked hard to make the house. We children also helped. Baba dug the soil and we quickly filled the pans and passed them on to Amma. बाबा और अम्मा ने घर बनाना स्टार्ट किया और हम बच्चों ने भी उनकी हेल्प करी। बाबा डग द सॉइल, डग मतलब खोदना, डग, एंड वी क्विकली फिल्ड द पैंस, और जल्दी से हमने पैंस भरे। पैंस मतलब बर्तन होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जिसमें मिट्टी और रेता भर के पास करते हैं। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट। बाबा पुट अप द वॉल्स। गुड़िया उनकी छोटी बहन और अम्मा ने हस्क मतलब भूसा मिक्स करा, हस्क मीन्स भूसा, और बाबा पुट अप द वॉल्स। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, बाबा जो है वॉल्स को बना रहे हैं। वी ब्रॉट काउ डंग, डंग मीन्स गोबर, फ्रॉम नियर बाय हाउसेस। अम्मा मिक्सड इट विथ द मड। शी कोटेड द फ्लोर with this mixer, just like she used to do in our old house. Amma used to say that this would keep the insects away. Chetan Das is telling that they have brought cow dung from the nearby houses. Then Amma just mixed it with mud. मिट्टी के साथ उन्होंने गोबर मिक्स किया और फ्लोर को उससे कोट किया। कोट मतलब कवर करना, फ्लोर को गोबर और मिट्टी से कवर कर दिया उनके मिक्सर को, जैसे वो अपने पुराने घर में। वेयर वॉज पुराना घर? दैट इज इन डेरा गाजी खान। ओके, सो इससे क्या होता है, इससे जो इंसेक्ट्स हैं वो नहीं आते हैं घर पे। ओके, Next on page number 98, then it was the turn for the roof to be made. Baba made a frame by joining strips of wood and fixed it on the four walls. अब रूफ़ की बारी थी, इसलिए बाबा ने लकड़ियों की छोटी छोटी पट्टियों को जॉइन करके फोर वॉल्स पे लगाया। स्ट्रिप्स मीन्स पट्टियाँ, लकड़ियों की पट्टियाँ। We put branches of neem and kikar trees on the frame so that termites would not harm the wood. Amma put old gunny bags on this and covered them with mud. जो वो लकड़ियों की छोटी छोटी स्ट्रिप्स को
पट्टियों को जो अब्बा लगा रहे थे उनमें उन्होंने नीम और कीकर ट्रीज के लीव्स को भी लगा दिया. सो दैट वाई दे हैव पुट द लीव्स इन दैट वुड, जो टर्माइट्स होते हैं, टर्माइट्स मीन्स दीमक ना लगे ताकि वुड को हार्म ना करे. और अम्मा ने जो पुरानी बोरी होती है उनसे उनको ढक दिया. Most of the houses around our house were made like ours. A few were different, but I liked my house the best. It was just like our old house. Now Chetan Das is telling that हमारे सारे हाउस भी इसी तरह ही बने थे, बट हमारे कुछ ही डिफरेंट थे. बट चेतन दास लाइक्ड हिज हाउस द बेस्ट. वो उनके पुराने घर जैसा ही था. नेक्स्ट वी हैव फाइंड आउट एंड राइट. टॉक टू एनी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी अदर एल्डरली पर्सन. फाइंड आउट when she or he was 8 or 9 years old. So you have to talk to your grandparents or parents and ask them that when they were 8 to 9 years old, and you have to ask them these questions. आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी या फिर अपने पेरेंट्स से पूछना है कि वो जब वो 8 to 9 ईयर्स के थे तब उनसे ये सारे क्वेश्चन आपने पूछने हैं. First question is, where did she or he live? Name that place. Okay, so the answer is he lived in a village, and you can also name that place. Second is, from what material was her or his house made? उस टाइम पे घर किसके बने होते थे? So the answer is his house was made of thatched bamboo, wood, straw and mud. उस टाइम पे जो घर थे वो बैम्बू, लकड़ी और स्ट्रॉ और मिट्टी से बनते थे, जैसे चेतन दास का घर मिट्टी से बना था. थर्ड क्वेश्चन, डिड दे हैव अ टॉयलेट इन देयर हाउस? आंसर इज यस, दे हैड टॉयलेट इन देयर हाउस. Fourth question, in which part of the house was food cooked? Answer is their food was cooked in the veranda, which was separated by a wall. So पुराने टाइम पे किचन वगैरह हर जगह नहीं हुआ करते थे, तो एक वॉल बना के एक वरांडे में लोग खाना बनाते थे. फिफ्थ क्वेश्चन, a lot of mud was used when Chetan Das house was made. Why? Answer is because a thick layer of mud protects the house from cold and heat. पुराने टाइम पे सीमेंट वगैरह, ईंट वगैरह नहीं हुआ करते थे, इसलिए लोग मिट्टी से घर बनाते थे और मिट्टी भी घर को प्रोटेक्ट करती थी समर और विंटर में. That's all for today, students. Bye bye.